हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रसून की पॉकेट। प्रसून की पॉकेट में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सिविल। सिविल स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे दिमाग में ही रहता है। बिकॉज अगर हमें पता होगा कि सिविल स्कोर कैलकुलेट कैसे होता है तो हम अपने सिविल को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो आज मैं थोड़ा सा सिविल स्कोर की कैलकुलेशन पे फोकस ज्यादा करूंगी। इंडिया में आरबीआई के अंडर 4 क्रेडिट ब्यूरो रजिस्टर्ड हैं जो क्रेडिट रेटिंग करते हैं। सिविल इज वन ऑफ दैट ब्यूरो। 4 कंपनीज बेसिकली, अगर मैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो 4 कंपनीज हैं जो सिविल कैलकुलेट कर क्रेडिट रेटिंग हमारी कैलकुलेट करने के लिए रजिस्टर्ड है। सिविल उनमें से एक है। यूएस में पहले 2 कंपनीज मेन हुआ करती हैं, वन इज वेंटेज एंड सेकेंड इज फीको स्कोर। तो दोनों का अपना थोड़ा थोड़ा स्लाइडली डिफरेंस है पैटर्न टू कैलकुलेट सिविल स्कोर। एंड फीको के सिविल जो है, जो हम सबसे ज्यादा नाम सुनते हैं, सिविल कैसा है, आपका सिविल कैसा है, तो सिविल इज अ कंपनी जो हमारे यहाँ फीको मेथड से क्रेडिट रेटिंग करती है। क्रेडिट रेटिंग आपकी क्रेडिट को इवेल्युएट करना, आपकी क्रेडिट को रेटिंग देना कि आपको अगर हम लोन देते हैं, आप कितने अच्छे क्रेडिटर हो कि आपको लोन दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है। तो एक रेटिंग रहता है। 900 पॉइंट्स तक नॉर्मली पॉइंट रहते हैं, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो सिबिल जो है वो फीको को फॉलो करते हैं एंड बाकी 3 ब्यूरो जो हैं तो वो ट्रिब्रेट मॉडल को फॉलो करते हैं। एंड सिबिल का फुल फॉर्म इज क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। इंडिया में सबसे ज्यादा सिविल ही चलता है, तो इसलिए एक लेमैन लैंग्वेज में हम लोग सिविल 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 बोलने लग गए हैं। बेसिकली इट्स नॉट सिविल, इट्स अ कंपनी जो क्रेडिट रेटिंग देती है। फर्स्ट पॉइंट, अब ये कैलकुलेट कैसे होता है, किस चीज का कितना एवरेज होता है। जब आपको ये पता होगा तो आपको दूसरे से पूछने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही समझ में आएगा इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं यही एक्सप्लेन करूंगी हाउ टू व्हाट इज द कैलकुलेशन, एंड आपको उससे खुद ही पता लग जाएगा हाउ टू इम्प्रूव योर सिविल। बेसिकली 5 चीजें होती हैं। पेमेंट हिस्ट्री, अमाउंट ओन्ड, लेंथ ऑफ क्रेडिट स्कोर, मिक्स क्रेडिट एंड न्यू क्रेडिट। पेमेंट हिस्ट्री क्या होती है? 35%, 100 में से 35% जो मार्क्स दिए जाते हैं वो पेमेंट हिस्ट्री को दिए जाते हैं। आपका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है? अगर आप फर्स्ट टाइम कोई लोन लेने जा रहे हो, आपने आज तक कोई क्रेडिट कार्ड यूज नहीं किया है, कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं है, तो ये 35% आपका स्कोर जो होता है वो कैलकुलेट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जब पहली बार हम लोन लेने जाते हैं या पहली बार अपनी हिस्ट्री बनाते हैं तो हमारा सिविल उतना अच्छा नहीं होता है। पेमेंट हिस्ट्री में क्या होता है कि कभी आपकी कोई बैंक्रप्सी हुई है या नहीं हुई है, आपने जो पुराने लोन्स लिए होते हैं या क्रेडिट कार्ड की आपकी पेमेंट की हिस्ट्री क्या है, किसी को आपसे कलेक्शन तो नहीं करना पड़ा है, एक्सेट्रा ईटीसी। सेकंड, अमाउंट ओन्ड, आपकी जो यूजेस लिमिट है। अगर आपने 1 लाख का क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है एंड हमेशा आप उसका 99% 100% यूज करते हैं, दैट मीन्स आप हमेशा अपने खर्चे बहुत एक्सट्रीम पे रखते हैं। या 1 लाख की आपकी क्रेडिट लिमिट है, आपने सिर्फ 10,000 यूज किया हुआ है, तो दैट इज ऑल्सो बैड। मतलब आपके पास आप खर्चा ही नहीं करते तो आपको लोन देने का फायदा क्या है? आप यूज ही नहीं करोगे उस क्रेडिट कार्ड को। तो कम होना भी बुरा है, ज्यादा होना भी बुरा है। कई जगह आप गूगल करोगे तो लिखा होगा 30% आपको ओन करना चाहिए। बेसिकली वो 30% लिखा हुआ होता है। जो सिविल का 100% स्कोर है उसका 30% अमाउंट ओन्ड से आपका वैल्यू होता है। परसेंटेज मतलब 100 में से 30% नंबर आपको दिए जाते हैं अमाउंट ओन्ड के हिसाब से। उसमें ना ज्यादा यूज करना है ना कम यूज करना है। अगर एज एन फाइनेंस में आपको एडवाइस करूं तो मोस्टली कहा जाता है 70 to 80% अपनी क्रेडिट लिमिट यूज करके रखनी चाहिए एंड टाइमली पे करना चाहिए, कभी पेमेंट स्किप मत करना। थर्ड इज लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री। 2 साल से 20 साल तक की हिस्ट्री इन लोगों के पास रहती है। जितनी पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री होगी, बंदा उतना क्रेडिबल होगा कि मतलब इसने इतनी बार लोन लिया था, इतनी बार पेमेंट कर दिया, कभी इसकी बैंक्रप्सी नहीं हुई, कभी स्किप नहीं हुआ, तो उसकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी हो जाती है। तो क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो 2 to 20 ईयर्स की होनी चाहिए। मैं फर्स्ट टाइम लोन लेने गई हूँ तो मेरे पास क्रेडिट हिस्ट्री भी नहीं होती है। एक्चुअली दिस हैपेंड व्हेन 2016 में मैं अपना लोन अप्लाई करने गई थी, तो मेरी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं थी एंड मेरी कोई पेमेंट हिस्ट्री नहीं थी, तो मेरा सिविल वाज एवरेज। तो लोन अप्लाई करने में प्रॉब्लम आई थी। तो अगर आप सैलरी क्लास हो, नया नया जॉब लगा है, स्टूडेंट हो, क्रेडिट कार्ड नॉर्मली एडवाइस किया जाता है मत लो। एंड आई ऑल्सो प्रेफर्ड कि जब तक नहीं लेना चाहिए, सेटल नहीं हो,
बट इफ यू वांट टू फ्यूचर में आपको घर वगैरह लेना है, एक छोटा सा क्रेडिट कार्ड ले लीजिए एंड उसका जैसे 20-30 की लिमिट का ही लेना, कम यूज करना, 60-70% यूज करके पे करते रहना टाइम पे, तो उससे आपकी एक पेमेंट हिस्ट्री सिविल वालों के पास आ जाएगी कि ये 2 साल से क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं एंड ही इज गुड इन पेमेंट। तो दैट इज आपके पास एक क्रेडिट हिस्ट्री, लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री हो जाएगी, जिसका 15% आपका स्कोर में परसेंटेज होता है। न्यू क्रेडिट क्या है? जब मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, घर लेती हूँ, तो लोग क्या करते हैं, 1 बैंक 2 बैंक 3-4 बैंक से लोन के लिए अप्लाई एक साथ कर देते हैं। सारे लैंडर्स जब उसमें हिट करते हैं, आपका पैन नंबर डाल के आपका सिविल निकालते हैं, तो दिस शोज आप पे एक फाइनेंशियल प्रेशर है। आपका लोन लेने से सिविल नहीं बिगड़ता है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली ज्यादा लोगों के थ्रू अप्लाई करने से सिविल आपका बिगड़ जाता है। 10% ये भी स्कोर करता है एवरेज का। तो हाँ, आपका जो न्यू क्रेडिट है, आपने कितना फ्रीक्वेंटली अप्रोच किया, कितने बैंक्स को अप्रोच किया, दैट शोज फाइनेंशियल प्रेशर। मैंने HDFC से कहा, 2 दिन बाद ICICI सबने पुट किया, अब मेरा सिविल निकाला, हिस्ट्री निकाली, दैट मीन्स आई एम इन फाइनेंशियल प्रेशर एंड मुझको अर्जेंट बेसिस पे लोन चाहिए जो मेरा सिविल की रेटिंग खराब करता है। पूरे सिविल स्कोर का 10% इससे इफेक्ट कर जाता है। एक होता है क्रेडिट मिक्स भी 10% स्कोर करता है। क्रेडिट मिक्स इज व्हाट टाइप ऑफ मिक्स, आपका जो लोन है वो कैसा मिक्स है। मेरे पास 2 क्रेडिट कार्ड हैं, एक होम लोन है, एक कार लोन है। साउंड्स गुड, मतलब मैं हर तरीके का मिक्स यूज कर रही हूँ, डेली रूटीन का खर्चा कर रही हूँ, एक कार है, एक घर है। अच्छा, इसको मेरे पास 15 क्रेडिट कार्ड है। दैट शोज कि मैं अपने डेली रूटीन के खर्चे मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ और क्रेडिट कार्ड पे डिपेंडेंट हूँ, सब फुल यूज करके रखती हूँ। तो अगर मैं बहुत ज्यादा सिर्फ क्रेडिट मिक्स, मतलब मेरा मिक्स अच्छा नहीं है, एक ही तरीके के बहुत सारे लोन हैं, फ्रीक्वेंटली ले रही हूँ, तो वो मेरे क्रेडिट मिक्स का 10% बिगाड़ देता है। तो ये एक और परसेंटेज रहता है जो इफेक्ट करता है। 900 जैसे मैंने बोला था, बेसिकली 900 होता है क्रेडिट मिक्स हमारा सिविल स्कोर। तो 900 में 35% इज पेमेंट हिस्ट्री, 30% इज अमाउंट ओन्ड, 15% इज लेंथ ऑफ क्रेडिट स्कोर। तो 35 और 15 इज 50, देन 30 80 हो गया। 10% क्रेडिट मिक्स एंड न्यू क्रेडिट। इस तरीके से हमारा क्रेडिट स्कोर जो होता है वो कैलकुलेट होता है। तो हाँ, इसमें मैंने सिर्फ ये एक्सप्लेन किया कि क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट कैसे होता है, लेकिन आप खुद समझ गए होंगे कि अगर आपको फ्यूचर में घर लेना है तो एक छोटा सा क्रेडिट हिस्ट्री मुझे अपनी बना लेनी चाहिए। अपना क्रेडिट मिक्स, ज्यादा क्रेडिट कार्ड अप्लाई ना करके अपना क्रेडिट मिक्स अच्छा रखना चाहिए। फ्रीक्वेंटली मुझे लेंडर्स को अप्रोच नहीं करना चाहिए लोन के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए, तो मेरा क्रेडिट का स्कोर हिट नहीं करेगा। तो हाँ, अपना सिविल क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करने के लिए इस कॉम्बिनेशन को आप किस तरीके से, मेरे कुछ और अलग आइडियाज हो सकते हैं, आपके कुछ और अलग आइडियाज हो सकते हैं, आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, आपको उस चीज को समझना है और अपना सिविल स्कोर अच्छा रखना है, जिससे फ्यूचर में कभी एजुकेशन लोन या किसी चीज की आपको जरूरत पड़ती है तो कोई बैंक आपको रिजेक्ट ना कर पाए एंड आपको किसी लोअर ग्रेड बैंक को अप्रोच ना करना पड़े। सिविल के लिए सिर्फ बैंक रिजेक्ट करता है ऐसा नहीं है, अगर आपका सिविल बुरा होता है परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। मुझे अगर कोई चीज 12% पे मिल रही है, आपका सिविल बुरा है, तो आपको हो सकता है वो 16% 18% पे मिले, तो परसेंटेज बढ़ जाता है, क्योंकि जितना रिस्क होता है उतना ज्यादा इंटरेस्ट बैंक चार्ज करता है। आपका सिविल बेकार है, इसका मतलब आपको लोन देने में बैंक का रिस्क फैक्टर ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज फॉरवर्ड करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कोई भी इसके रिलेटेड पहले भी प्रसून की पॉकेट पे 2 वीडियो आ चुके हैं। एंड हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी क्वेरी हो इसके रिलेटेड यू कैन आस्क मी, रीच मी, ईमेल के थ्रू, कमेंट के थ्रू, रिवर्ट आएगा। आई ट्राइड आपका जितना हेल्प कर सकूं उतना करूं। प्रसून की पॉकेट के साथ ऐसे ही बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर नेशन, फॉलो योर हार्ट।